तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। आर्थिक कॉरिडोर ये होगा जो कि भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ेगा। दरअसल हो यह रहा है कि अभी जो मौजूदा मार्ग है भारत का व्यापार का यूरोप के साथ, वो सुएज नहर होते हुए जाता है। आप इस नक्शे के जरिए देखिए, मुंबई से अगर आपको सामान भेजना है तो आपको भी फिलहाल इस रास्ते से सुएज नहर के होते हुए यूरोप आपको भेजना पड़ता है। तो ये काफी लंबा पड़ता है और काफी खर्चीला भी पड़ता है। लेकिन जो अब प्रयास किया जा रहा है, जिसको कि कल सहमति दी है, तमाम देशों ने इस पर एमओयू पर दस्तखत किए हैं, उसके बाद क्या होगा, कितना सुगम और आसान हो जाएगा रास्ता, ये आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मुंबई से कोई एक कंटेनर भेजना है यूरोप में किसी ग्राहक के पास, तो किस तरह से आप भेजेंगे। तो ये यहां से दुबई तक आएगा शिप के जरिए, ये पानी के रास्ते यहां पर दुबई तक आएगा। इसके बाद रेल मार्ग का यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जो कि अल गुवैफ यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद हराद सऊदी अरब जाएगा। ये रेल मार्ग है पूरा का पूरा जो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद रियाद में ये पहुंचेगा और फिर अल हदीता सऊदी अरब का ही इलाका है, वहां पर ये रेल मार्ग पहुंचेगा। और उसके बाद इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां तक ये रेल मार्ग बिछाया जाएगा। तो ये एक तरह से यहां पर पूरा जो रास्ता है ये रेल के जरिए तय किया जाएगा और उसके बाद फिर से हाइफा से ये शिप के जरिए पिराउस ग्रीस होते हुए बाद में आगे यूरोप तक निकाल दिया जाएगा। तो इसी को हम करिश्माई कॉरिडोर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत और यूरोप को पास आएगा। ये जो दूरी है इसको कम कर देगा। ये पूरी जो डिस्टेंस है आप देखिए इतनी लंबी, इसको कम करके ये रास्ता सीधा यहां से निकलता है, यहां तक शिप आएगा और यहां से ट्रेन के जरिए और फिर बाद में शिप और फिर बाद में आगे ट्रेन। इस तरह से ये शिप और ट्रेन दोनों जो रास्ते हैं उनका उपयोग करेगा। इससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। साथ ही चीन का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ठोस जवाब इसे माना जा रहा है। साथ ही चीन की तरह कर्ज के जाल में ये नहीं फंसाएगा, ये बात भी तय है क्योंकि इसमें सभी देश आपस में मिलकर सहयोग कर रहे हैं। ये कॉरिडोर है क्या, ये समझ लेते हैं। इसे भारत पश्चिम एशिया यूरोप, इसका आर्थिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। तो ये भारत को जोड़ेगा, पश्चिम एशिया को जोड़ेगा और साथ ही यूरोप को जोड़ने जा रहा है। भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ, इतने सारे देश हैं, भारत, अमेरिका, यूएई और साथ ही अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ, जिन्होंने कल मिलकर इसके एमओयू पर दस्तखत किया है। जल और रेल मार्ग के जरिए व्यापार, ऊर्जा और संचार क्षेत्र तीनों में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन इस कॉरिडोर के जरिए हो पाएंगे। ये कॉरिडोर किस तरह बनाया जाएगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस कॉरिडोर को 2 हिस्सों में बनाने की बात कही गई है। पहला जो हिस्सा होगा वो पूर्वी कॉरिडोर होगा जिसमें कि भारत और पश्चिम एशिया को जोड़ा जाएगा। यानी ये जो कॉरिडोर है इसके जरिए यहां तक जोड़ने की बात जो हो रही है, ये पहला होगा, इसको पूर्वी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और दूसरा जो है वो उत्तरी कॉरिडोर है जो कि पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। यानी हाइफा से जब आप यहां पर ग्रीस तक पहुंचेंगे उसके बाद आगे जो यूरोप तक का रास्ता होगा वो दूसरा इसका कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इससे दक्षिण पूर्व एशिया, यानी पीछे से भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये जो पूरा कॉरिडोर आ रहा है यहां से भारत होते हुए ये यूरोप तक का रास्ता पूरा तय कर लेगा। तो ये व्यापार करने में बेहद आसान हो जाएगा। हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, वहां से लेकर के यूरोप तक का पूरा रास्ता इसके जरिए तय हो सकता है। फायदा क्या है वो हमने आपको बताया कि मुंबई से यूरोप का अभी जो कंटेनर का रास्ता है वो सुएज कैनाल होते हुए जाता है, लेकिन जो नया रास्ता है इससे जहाज जो है वो दुबई होते हुए हाइफा वहां तक रेल मार्ग से जाएगा और हाइफा से यूरोप जो है वो जल मार्ग से जाएगा। इससे जो सुएज नहर वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बच जाएगा। व्यापार में 40% तक की तेजी इस नए कॉरिडोर के जरिए लाई जा सकेगी और जो खर्च है वो भी उसमें काफी कटौती की जा सकेगी। जो रूट है वो बता देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल, ये जो प्रमुख हैं पश्चिम एशिया के देश, वहां से होते हुए ये रेल मार्ग जाएगा। और अभी जो मल्टी मॉडल यातायात साधन है उनके साथ ही ट्रांजिट रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें भारत की भी भूमिका बड़ी होगी क्योंकि भारत को रेल नेटवर्क बिछाने में महारत हासिल है, तो इसलिए भारत की जो विशेषज्ञता है उसका भी प्रयोग इसके लिए होगा। इससे रेल और जल मार्ग का नया विस्तार भी किया जाएगा। एक और जो बड़ा कदम होगा वो इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे यहां पर जो पूरा आप देख रहे हैं नए केबल बिछाए जाएंगे, जिससे कि गति जो है वो डेटा ट्रांसफर की वो तेज हो सकती है। भारत को इससे क्या फायदा होगा? भारत इस पूरे कॉरिडोर के केंद्र में आता है क्योंकि अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया से चलना शुरू करेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत इसका एक प्रमुख केंद्र रहेगा। यहां पर लॉजिस्टिक, इंफ्रा और संचार तथा ग्रीन हाइड्रोजन, ये तमाम जो क्षेत्र हैं इसमें भारत को विस्तार करने में इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नई सप्लाई चेन भी होगी क्योंकि अभी कोविड के दौरान हमने देखा था कि कई देशों ने अपने हाथ
पीछे खींच लिए थे, लेकिन नए सप्लाई चेन बनने से किसी दूसरे देश पर निर्भरता कम होगी। साथ ही भारत की जो परियोजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, भारतमाला और आत्मनिर्भर भारत, इनमें भी सहयोग मिलेगा। चीन को मात दी जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें, क्योंकि चीन का जो BRI है ये उसका जवाब माना जा रहा है। हालांकि कोई भी देश खुलकर इस बात को नहीं कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चीन के BRI का जवाब है, क्योंकि भारत BRI का हिस्सा नहीं है। भारत ने पहले ही अपने आप को इससे अलग कर लिया था। जो देश हैं, पाकिस्तान है, केन्या है, जाम्बिया है, लाओस, मंगोलिया, ये सारे चीन के कर्ज के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि BRI के जरिए चीन ने इन देशों को मोटे तौर पर कर्ज दिया है, जो वो चुका पाने में नाकाम हो पा रहे हैं, और इसलिए चीन अपना कब्जा ज्यादा फैलाता जा रहा है। दूसरा ये भी महत्व है, सामरिक महत्व, कि UAE और सऊदी अरब वो चीन से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से उनको दोबारा अपनी ओर खींचने का भी ये प्रयास माना जा रहा है। तो हर लिहाज से ये जो पूरा कॉरिडोर है, ये करिश्माई कॉरिडोर हो जो भारत की पूरी तस्वीर को बदल देगा। और आप ये मान करके चलिए कि 2047 में भारत को जो विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये पूरा रास्ता है जिसके जरिए रेल नेटवर्क और बाद में शिपिंग, इसके जरिए सामान को लाना ले जाना, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज, गुड्स, सबके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।